नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सभी का नोट्स एकेडमी पर। थंबनेल आपने देखा, शायद हो सकता है कि आप पहली बार यहाँ पर क्लिक कर रहे होंगे। 100 पजल सीरीज देखिएगा विद्वान लोगों, मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा आपको, सिर्फ हम सवालों की बातें करेंगे। 1000 पजल मैं आपको करवाऊंगा। और अगर आपको ये आती है तो रीजनिंग में बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड कभी आपको समस्या नहीं आएंगी। पजल इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है आप सभी के लिए, जैसा आप सब जानते हैं। और चलते हैं स्लाइड के ऊपर, बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आता होगा, पजल है क्या सर? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इस स्लाइड में, बस 2-3 मिनट मिनट का आपको सब्र रखना पड़ेगा। पजल मतलब आपके पास में होता है रो डेटा, बिखरा हुआ डेटा जो है वो आपका रहता है, कच्चा डेटा जिसको आप कह सकते हो वो रहता है। अब वो अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग करता है, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट है यानी कि सर्कुलर, ट्रायंगुलर, आपका स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल बेस, या ट्रायंगुलर, या फिर आपका अदर कितने भी तरीके की जो शेप होती है उसमें यूज करें, लीनियर में करें, पेलर फॉर्म में करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हो सकता है कि वो फ्लोर में डेटा जो है वो यूज करवाए आपसे। आपका तुलनात्मक कंपैरिजन बेस्ड जो भी आपकी पजल होती है वहां पर यूज करवाए, बॉक्स पजल में, ग्रिड पजल में, आपका मिसलेनियस टाइप की पजल में जो है वो आपका यूज करवा सकता है ये वाला डेटा। और इन सबको हमें क्या करना होता है, सोल्व करना होता है, और एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो हमें बनानी होती है। लेकिन पजल में ना सभी को दिक्कत है। पजल में अलग अलग तरीके की दिक्कत है। किसी से तो पजल जो है वो सोल्व भी नहीं होती, ठीक है जी। और जिससे सोल्व हो रही है उसको दिक्कत जो है वो स्पीड की आती है। तो विद्वान लोगों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये दिक्कत कभी आनी नहीं चाहिए जीवन में। अगर आ रही है ना, और अगर आप पजल सोल्व कर पा भी रहे हैं और स्पीड में इशू है, तो अप्रोच जो है वो आपकी गलत है, ठीक है जी। तो स्पीड में इशू कभी नहीं आता, स्पीड को केवल जो है थोड़ा सा ज्यादा बताया गया है ना। स्पीड कभी भी नुकसानदायक नहीं है, इस बात का विश्वास करिए आप। पहले पजल को सोल्व करना सीखिए, सही अप्रोच रखिए, स्पीड अपने आप ही आ जाएगी। एक ही काम को बार बार करने से स्पीड आती है। लाइक जैसे कि आप पहली बार जब साइकिल चलाए होंगे ना, तो गिर गए होंगे, दूसरी बार दोस्त का सहारा लिया होगा, तीसरी बार आ, घुटने छीले होंगे, वापिस से उठे होंगे आप, और एक समय आया होगा जब आपने हाथ छोड़कर साइकिल चलाया होगा। एक ही काम को बार बार करने से स्पीड आती है, समझ गए होंगे शायद आप इस एग्जांपल से। अब थंबनेल में आपने पढ़ा 1000 पजल, क्या हम एक्चुअल में करने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो प्री प्लस मेंस, ठीक है जी। जहां जहां पर आपकी यूज आएगी पजल, वो हर तरीके की पजल हम करने वाले हैं। 1000 पजल में हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिएगा। कैटेगराइज तो मैं अभी कर देता हूँ आपको। सीटिंग अरेंजमेंट की हम 200 पजल करेंगे, ठीक है जी। सीटिंग अरेंजमेंट में लीनियर हो गया, चाहे वो आपका स्क्वायर बेस हो गया, रेक्टेंगल बेस हो गया, सर्कुलर बेस हो गया, अनसर्टेन वगैरह, इन सब में सारे सवाल, प्री मेंस वेरिएबल के सारे सवाल करेंगे। फ्लोर फ्लोर से संबंधित भी हम 200 सवाल करने वाले हैं, ठीक है जी। इसके अलावा डे मंथ ईयर जो है उससे भी हम 200 सवाल हम करेंगे। 200 पजल हम करेंगे, 200 सवाल नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पर। इसके अलावा हम बॉक्स और कंपैरिजन से रिलेटेड जो है वो भी हम 200 पजल करने वाले हैं। और मिसलेनियस टाइप की जितनी भी बच गई, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो या कुछ और हो, उसमें भी हम कितने पजल करेंगे? 200 पजल जो करेंगे, ये इस प्रकार से 1000 पजल। मैं आपको जहां तक हो सकेगा ये सारे वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा आपको। अब रिकॉर्डेड फॉर्म में देने का मतलब क्या है कि भैया आपका समय बर्बाद नहीं हो, ठीक है। और सीधी सी बात है कि एज ए टीचर ना, टीचर को बातें अपनी घुमानी आती है यार, तो वो अपने अकॉर्डिंग बना लेता है बातें। एक्चुअल में क्या है कि मुझे भी लाइव लेने का समय जो है वो प्रॉपर हर दिन नहीं मिल पाएगा, इसीलिए मैं पहले से रिकॉर्ड करके रखूंगा और टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस अवेलेबल रह जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, और आज की शुरुआत करें तो सबसे पहली बात जो आज हम सीखेंगे, बहुत बेसिक क्लास जो है वो आज की रहेगी, सर्कुलर सीटिंग बेस्ड, ठीक है जी। यानी कि एक गोल घेरे में लोग बैठे हुए हैं। अभी हम फेस की बात नहीं कर रहे हैं, फेस की बात कर ही नहीं रहा हूं मैं, फेस की बात आगे वाले स्लाइड पे करूंगा कि उनका मुंह अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, वो आगे वाली स्लाइड पे। नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है जी। जैसे ही आपको बोला जाता है कि 8 लोग बैठे हुए हैं एक गोल घेरे के अंदर, 10 लोग बैठे हुए हैं, 11 बैठे हुए हैं, 7 बैठे हुए हैं, अनसर्टेन बैठे हुए हैं, इस तरीके से बातें जो है वो आपकी आती है। कुछ बालक तो क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपको ऐसा आ गया कि 8 जो है वो आदमी बैठे हुए हैं सर, 8 आदमी बैठे हुए, तो वो क्या बनाते हैं, एक लाइन ऐसे बनाएंगे, एक लाइन ऐसे बना लेंगे, एक लाइन जो है वो प्रॉपर इसके बीच से आएगी, और एक ऐसे, ऐसा ही कुछ बनाते हैं आप, याद आ रहा होगा आपको। तो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं आप, ठीक है सर।
मैं क्या इस तरीके को गलत बता दूंगा? नहीं, ये मेरा कोई अधिकार ही नहीं बनता। तरीका कौन सा अच्छा है फिर? क्या मैं बताऊंगा वो सबसे अच्छा तरीका है? नहीं, तरीका वो सबसे बढ़िया है जिसका आपने सबसे ज्यादा अभ्यास किया है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की है। सबसे ज्यादा अभ्यास तरीके करने वाला तरीका ही सबसे बढ़िया होता है दुनिया में। आप इस तरीके से करें, गोल घेरा बनाएं, दोनों अच्छे हैं। मुझे पसंद आता है ये गोल घेरे वाला तरीका, तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि मैं इस तरीके से जब भी पजल सोल्व करता हूँ तो इस तरीके से करता हूँ। चलिए, अब आपको कहा कि चार लोग बैठे हुए हैं, तो आप एक गोल घेरा बनाएंगे सबसे पहले, और चार लोग आमने सामने आप बना दें। तीन ये हो गया और चार ये हो गया, इस तरीके से आप बनाएंगे। अगर आपको बोल दे कि सर छह आदमी जो है वो बैठे हुए हैं, छह आदमी बने हुए हैं, तो एक आप ऐसा बनाए, दूसरा ये बनाए, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया, पांचवा ये बन गया और छठा ये बन गया। अगर आपको बोला कि आठ आदमी बिठाओ एक गोल घेरे में, तो आप क्या करेंगे? एक, दो, तीन यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। ठीक है जी, जैसे डायरेक्शन में आठ होती है वैसी की वैसी आठ जो है वो चीजें ऐसे लाइन हम बना देंगे। ये आपके 8% हो गए। सर ऐसा ही बनाना जरूरी है क्या जब 8% दिए गए हो? आप ऐसा ही बनाए, क्यों? क्योंकि कई बार हमें जो है वो ऐसा दे दिया जाता है कि डी के एकदम विपरीत में ई बैठा हुआ है। अब अगर मान लीजिए कि आपने एक सर्कल बनाया ऐसा और आपने ऐसे ऐसे लाइनें खींच दी, तो फिर आप पता नहीं कर पाएंगे कि डी के विपरीत में जो है वो ए आपका बैठा हुआ है। इसके अलावा और भी मेथड है, इसको आप एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसके बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा चार, छह या आठ के अलावा कोई भी ओल्ड वैल्यू अगर आपके पास में है, ठीक है जी, जैसे कि आपके पांच लोग बैठे हुए हैं, सात लोग बैठे हुए हैं, नौ लोग बैठे हुए हैं, 11 लोग बैठे हुए हैं, या 10 लोग जी, 10 लोग तो इवन नंबर हो गया, 10 में भी आप बना सकते हो ऐसा कुछ, एक दो लाइनें और बढ़ानी पड़ेगी। तो आप अपनी मर्जी से लाइनें जो है वो, जैसे कि 9 आदमी बनाने हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और 9 आदमी कहीं एक जगह बनाने, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, राइट? तो अभी के लिए आपको ये समझ में आया कि नंबर ऑफ पर्सन कैसे बनाते हैं। आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। अभी मैंने लिखा है कि फेस, क्योंकि आपको बता तो दिया, मान लीजिए, ठीक है जी, कि 8 लोग आपके बैठे हुए हैं, तो जैसे ही 8 लोग बैठे हुए हैं उसके आगे जस्ट आगे वाली लाइन आएगी कि उसका फेस जो है वो आपका किधर है, इनसाइड फेस है कि आउटसाइड फेस है। सर फर्क पड़ेगा क्या यार? लेफ्ट एंड राइट का तो देखो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है जी, जैसे कि मान लो यहां पर जो है वो आप है, और आपका फेस जो है वो अंदर की तरफ है। तो अब आप इसको अज्यूम करेंगे, वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में भी लेफ्ट राइट के बारे में बहुत अच्छे से बनाऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पर बैठे हुए आदमी का फेस अंदर की तरफ है, तो इसका जो राइट हैंड जो होगा वो इस तरफ होगा। तो राइट में जब भी, यानी कि दाईं तरफ जब भी जाना होगा तो हम इस तरफ जाएंगे, और जब कभी भी अगर हमें लेफ्ट हैंड की तरफ अगर जाना होगा, यानी कि बाईं तरफ जब हमें जाना होगा, तो हम इस तरफ चलेंगे। बस बात क्लियर है आपका? लेकिन अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए, यानी कि यहाँ पर, या यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर अगर मैं मान, तो अगर इसका फेस जो है वो बाहर की तरफ जो है वो आपका है, तो अब आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि अगर मेरा फेस अगर बाहर की तरफ है सर्कल में, तो मेरा राइट हैंड जो है वो कहाँ पे जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, और लेफ्ट हैंड जो है वो आपका नीचे की तरफ आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप अंदर की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड जो है वो इधर जा रहा है, लेकिन अगर आप फेस बाहर की तरफ है तो लेफ्ट हैंड जो है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है जी, तो लेफ्ट एंड राइट का फर्क पड़ता है, अगर आपका फेस इनसाइड या आउटसाइड है वो आपको दिया जाएगा। उसका मुंह अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ बताया जाएगा। सर नहीं बताए तो इनसाइड मान लेना या फिर आउटसाइड मान लेना। सर हमने तो ये सुना था कि जब आपको कुछ नहीं दिया जाए तो इनसाइड मान लो। भाई आउटसाइड मान लो तो क्या दिक्कत है? अगर उसने फेस बताया नहीं तो डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल नहीं पूछेगा, पूछ ही नहीं सकता, फिर वो गलत है। समझ में आ गया? फिर किधर भी मानो आपकी मर्जी है। ध्यान रखिए, अच्छा पढ़िए और बेसिक से पढ़िए हमेशा। देखिएगा, ये अगर आप बैंकिंग एग्जाम में जा रहे हैं ना और ट्रिक के बारे में सोच रहे हैं, तो भाई साहब मत सोचें, कोई काम की चीज नहीं है। क्लियर आपका? आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? नहीं, पजल के मामले में है सबसे बड़ा रोग लेफ्ट एंड राइट। आइए इस दुविधा को जिंदगी भर के लिए खात्मा करते हैं। क्या आप तैयार हैं? देखिएगा, मैं 5, 7, 8, 10 मिनट लूंगा, लेकिन आप सिखा दूँ ये लेफ्ट एंड राइट में आपका है। आप कहेंगे सर एक ऐसी ट्रिक बता दो कि जीवन भर नहीं भूले ना। भाई अपने पास ट्रिक वाला कोई गेम ही नहीं है, ट्रिक वाला कहीं और है तो प्लीज यू कैन गो विद ट्रिक। बट हम बेसिक से करेंगे। कैसे पता करेंगे लेफ्ट एंड राइट? मान लीजिए कि आप जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं,
इस सर्कल के सबसे नीचे ही नीचे बैठे हुए यहाँ पर, और आपका फेस जो है वो अंदर की तरफ है। अब आप कैसे करेंगे कि राइट अगर जाना है तो मुझे किधर जाऊं, लेफ्ट अगर मुझे जाना है तो किधर मैं जाऊं, ये मेरे सामने समस्या है। तो आप ना जिस जगह बैठे हुए हैं, अगर आप यहाँ पर अगर मेरा वीडियो देख रहे हो और अगर आपके सामने अगर मोबाइल रखा हो, आप अपनी आंखें बंद कर लो, ठीक है जी, और अपने आप को अज्यूम ये करो कि आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। सर्कल अगर आपके सामने बना हुआ है तो आप खुद ही अज्यूम कर पाएंगे कि मेरे आगे एकदम सर्कल बनाओ, अपने आगे गोल घेरा बना लो अगर ऐसा लगता है तो। अब आपको राइट जाना है तो आप अपने राइट हैंड का प्रयोग करो ना भाई, तो आपका राइट हैंड इधर ही आ रहा होगा, राइट। तो अब आप अपने राइट हैंड को उठाकर देख सकते हो कि आपका राइट हैंड जो है वो आपका राइट की साइड है, देन यू कैन गो विद योर हैंड, ठीक है जी। अगर आपको जाना है कि लेफ्ट हैंड की तरफ, सर लेफ्ट हैंड जाना है अपने को, तो लेफ्ट हैंड आपके लेफ्ट हैंड की तरफ चलेगा। हाँ जी, बात होगी कि ये क्लियर आपकी होनी ही चाहिए, और अगर ये क्लियर नहीं होती तो फिर कब होगा भैया? ठीक है जी, सर हो गया ये बात क्लियर। अब क्या करें सर? आप देखो क्या समझना है। अगर मान लो कि आपका फेस जो है वो भाई, अगर आपका फेस बाहर की तरफ है, आप यहीं बैठे हुए और आपका फेस जो है वो बाहर की तरफ है, तो अभी आपने अंदर आपका राइट इधर था ना, अब इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और इधर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सर ये कब तक सोल्व होगी? तो फिर ये रो क्यों हो गया भाई? अभ्यास किया क्या आपने? हम सबसे जल्दी टारगेट कर देते हैं कि यार समझ में नहीं आया क्लास। क्या आपने अभ्यास किया क्या उस चीज का? जो आपके भी टीचर, कोई भी टीचर हो, मैं कभी किसी टीचर को जो वो गलत नहीं बताता हूँ, मेरी ये धारणा नहीं रही है। ऑल आर गुड, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी कोई तरीके से कर रहा है, कोई कोई तरीके से कर रहा है। तो लेफ्ट और राइट में अगर आपके बने हुए हैं भाई, तो आप फिर देखिए, इन दोनों का अभ्यास कीजिए आप। और अभ्यास करने के लिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पजल ना किस लिए टफ है, पजल वाला सेक्शन जो है वो क्यों टफ है यार? अपने को ना पजल की स्टार्टिंग का नहीं मालूम होता, उसको पिक कहाँ से करें ये नहीं समझ में आता, डॉट कनेक्ट करने नहीं आता। समझिए एक एग्जांपल, एक आपके पास में रोप है, रस्सी है, ठीक है जी। ऐसी क्या रस्सी बना दी मैंने, इसमें बहुत सारी नोट लगा चुका हूं मैं, गांठें जो है वो इसमें लगा चुका। अगर मुझे प्रॉपर जगह मिल जाती है, एक जगह कि वहां पर एक ही गांठ खोलने से सारी रस्सी जो है वो सुलझ सकती है, सारी की सारी चीजें जो है वो एकदम रस्सी जो है वो अपने मूल स्वरूप में आ सकती है, तो सबसे बढ़िया तरीका हो गया। और अगर मैं गलत गांठ खोलने लग गया, अगर जगह नहीं पता लगी, तो फिर मुझे समय ज्यादा लग जाएगा, खुल तो जाएगा। तो बस अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि स्टार्टिंग कहाँ से करें। जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ते रहेंगे, ये यात्रा है 1000 मंजिल की, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपने आप समझते जाएंगे। जैसे कि मान लो आपको ऐसा कहा गया, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर ABCDEFGH 8 पर्सन है फेसिंग द सेंटर, सभी का मुंह जो है वो सेंटर की तरफ है, एक गोल घेरे में बैठे हुए हैं। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे? गोल घेरा बनाएंगे जैसा कि आपके सामने बना हुआ है। अब क्या करें सर? अब अगर मैं बात करूं तो अपने को 8 लोग बनाने हैं, तो सर एक लोग यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पर बना लिया सर, पांचवा यहाँ बनाएंगे, छठा यहाँ बनाएंगे, सातवां ये हो गया और आठवां हो गया सर, 8 आदमी बना दिए। अब पहली लाइन पढ़िए तो पढ़िए, S and T नॉट इन नेबर ऑफ डब्ल्यू। एस और टी जो है वो डब्ल्यू के पड़ोसी नहीं है। सर मैं बना देता हूँ, इसे चालू कर देता हूँ। भाई चालू तो तुम कर दोगे, बट तुम्हारे पास में जगह डिसाइड ही नहीं है, कहाँ से चालू करोगे? तो ध्यान रखिएगा, एकदम कान खोल के सुन लीजिए कि अगर आपको सर्कुलर सेटिंग में कभी भी पजल शुरू करनी है, तो कौन किसके लेफ्ट में या कौन किसके राइट में आपका बैठा हुआ है, वहां से स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग समझ में आ गई आपको? मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको यहीं से स्टार्टिंग करनी है। कोई पर्सन किसी के लेफ्ट, सेकंड राइट, थर्ड लेफ्ट बना हुआ है, उसको बिठाना चालू कीजिए, आगे वाली लाइन पढ़िए। लेकिन ये जो हमने लाइन पढ़ ली, फिर इसका क्या करें? भाई ये जो लाइन पढ़ ली है ना मैंने, इसको हमें नोट करना है। अगर इसमें या तो रखी जाए, रखी नहीं जाएगी तो नोट करेंगे। एस और टी डब्ल्यू के पड़ोसी नहीं है, एस हुआ और एक टी हुआ, डब्ल्यू के पड़ोसी नहीं है, तो डब्ल्यू के पड़ोसी नहीं है। मैं इस तरीके से बनाता हूँ, अब मुझे समझ में आ जाए। अब आप और कोई तरीके से बिठा लो कि एस और टी ऐसे बना लो, डब्ल्यू के पास में नहीं बैठे, ऐसे बना लो, जैसा आपको अच्छा लगता है।
और धीरे धीरे जब आप मेरे साथ पजल कर रहे होंगे और अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप मेरे वाला तरीका अपने आप ही अडॉप्ट कर लेंगे। अच्छा, आगे वाली लाइन, यू जो है वो डब्ल्यू के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे बना हुआ है। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। जब कभी भी चालू करें आप तो यहाँ सबसे नीचे से चालू कर लें। मैं यहाँ से चालू करता हूँ, आप दुनिया में कहीं पर भी 8 जगह बनी हुई है वहां पर डब्ल्यू बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बिठाने का मतलब आपका लेफ्ट राइट आपके अकॉर्डिंग चलेगा, आपके हाथ के अकॉर्डिंग चलेगा। और डब्ल्यू के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर, तो डब्ल्यू में खुद को मत गिनिएगा, आगे से गिनना चालू कीजिए, 1 2 और तीसरा नंबर, और तीसरे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। डब्ल्यू का लेफ्ट जो बनेगा वो इस साइड ही बनेगा और आपका लेफ्ट हैंड भी इधर ही है। यह बात आपकी क्लियर हुई? सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते, अब 2 3 जो है वो मुख्य लाइन है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। इस सर्कल के अंदर सेम जो है वो चीज क्या है, वहीं आपका ABCDEFGH है आपका, और 8 लोग जो है वो आपके बने हुए हैं। तो मैंने क्या बनाया कि 8 लोगों के लिए जगह जो है वो मैंने डिसाइड करी, 5 6 7 और 8। इसमें 2 स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका ये, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एम। क्या हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन किसके राइट लेफ्ट में बैठा हुआ है वहां से आप पजल को शुरू कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ना, जनरली क्या होता है कि एक लाइन में 2 ही एलिमेंट होते हैं, लेकिन जब 3 आ जाते हैं तो क्या क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, कंजक्शन आएगा उसमें। देखिएगा, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, यहां तक इसको पढ़िए। क्या इसको बना सकते हैं क्या, बी के थर्ड राइट में ए बनेगा, तो बी आपका ये बना, बी का राइट इधर बनेगा, और इसके थर्ड राइट में जो आपका क्या जाएगा, ए आ जाएगा। 1 2 और 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसके बाद में ये वाला वर्ड जो है आपका क्या है, वो आया। और हिंदी में जो है आपका क्या लिखा जाएगा, जो आएगा। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो आ जाए या वूज आ जाए, वूम आ जाए, ये सब जो है वो सेकंड पर्सन के काम आते हैं। इसके अलावा बट आ गया, एंड आ गया, वाइल आ गया, वाइल तो इसके अंदर ही आएगा, बट एंड आ गया, और आ गया। और अगर मैं बात करूं, इसके अलावा नो कीवर्ड हो सकता है, या फिर लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, ये सब जो है वो अगर आते हैं तो वो आपका किस में आएगा, फर्स्ट पर्सन के रूप में जो है वो काम आएगा। ध्यान रखिए, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन क्या है। अब इस वो से पहले 2 आदमी है, एक ही आदमी है, एक ही आदमी है। ये पहले नंबर पे आया पहला पर्सन, ये दूसरे नंबर पे आया दूसरा पर्सन। तो वो जो है वो किसके लिए बात कर रहा है, बी के लिए बात कर रहा है। मतलब बी या वो एक ही है, तो वो को हटाकर आप बी रख सकते हैं। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, और ये वाला आदमी बी जो है वो एम के सेकंड राइट में बना हुआ है, तो एम के सेकंड राइट में इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर आपका? लेकिन देखिए आगे की तरफ जब मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो देखिए, दूसरे वाला स्टेटमेंट जो है आप पढ़िए, आप क्या लिखा हुआ है। दूसरे वाला स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि ये आपका है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में आपका ए बनाया। बट बट वाला वर्ड जो है आपका किसके लिए आया, फर्स्ट पर्सन के लिए आया, यानी कि ए के लिए। तो ए जो है वो आपका एम के, आपका कहाँ बना हुआ है, सेकंड लेफ्ट में जो है वो आपका बना हुआ है। ठीक है जी। और ये ए जो है वो एम के सेकंड लेफ्ट में बना हुआ, तो एम इधर हो जाएगा और एम का लेफ्ट इधर की तरफ होगा, तो फर्स्ट सेकंड आपका यहाँ पर। तो बट और एंड का, या बट या वो का जो है वो आपका फर्क पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन सेकंड पर्सन कौन फर्स्ट पर्सन, ये आप समझ गए, ये बेसिक हो गया है। आइए, पहला काम, पहली पजल, सबसे आसान, यहाँ से शुरुआत करनी है। हो सकता है एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम का लेवल इससे ज्यादा है। चलिए जी, यहाँ पर मैं एक जो है वो एक डायग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक ही डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि ऐसी ऐसी पजल के लिए 2 डायग्राम बनाना जो है वो बेकार काम है। हाँ जी, अगर इसके लिए ही दो दो डायग्राम अगर हम बनाने लग जाएंगे तो फिर हम कब तक जो है वो आगे पजल करेंगे, जब 4 4 वेरिएबल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब एक से काम चल सकता है तो एक ही बनाए। ठीक है जी। कब पॉसिबिलिटी यूज करनी है, हम पॉसिबिलिटी यूज करेंगे, पहली बात तो हमेशा एक ही डायग्राम में नहीं कर रहे होंगे। कब पॉसिबिलिटी यूज करनी है वो टाइम पता होना चाहिए। हर जगह पॉसिबिलिटी यूज करोगे ना तो टाइम खराब कर चुके हो। हम बात करेंगे कहाँ पॉसिबिलिटी यूज करनी है। ठीक है जी, जब आएंगे तब, अभी नहीं। पहले तो आप इसको सीखो। 8 मित्र हैं, ABCDEF और G H। आर सेटिंग, आप हिंदी में पढ़ना चाहे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहे आप इंग्लिश में पढ़े, जिसमें आपको अच्छा लगता है ना यार, कि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हमेशा हिंदी में पढ़िए। अपने आप को ऐसे मत समझ लेना यार, नहीं अपन तो गुरु जी बन गए, अपन इंग्लिश में पढ़े, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है।
आप हिंदी में कंफर्टेबल आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में कंफर्टेबल आप इंग्लिश में पढ़िए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से आते हैं बैंकिंग एग्जाम के, इसलिए मैं इंग्लिश में जो है वो पढ़ूंगा, लेकिन साथ में हिंदी में लिखा रहेगा, पहली स्लाइड या बाद स्लाइड रहेगा जरूर। 8 friends A B C D E F G and H are sitting in a circle facing the center। 8 आदमी facing the circle, सर्कल है तो अंदर की तरफ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, पता लग जाता है। अब सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, A is fourth left to B। अब क्या मुझे ये लाइन चालू करनी चाहिए, क्या आप समझिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी लेफ्ट या राइट अगर आ जाता है शुरुआत कर दो। तो ए जो है वो डी के फोर्थ लेफ्ट में है, ये डी आपने बनाया। अब डी का लेफ्ट जो है वो आपका इस साइड बनेगा, राइट, लेफ्ट इस साइड बनेगा। अच्छा, फोर्थ बनाया है, 8 आदमी के अंदर जस्ट अपोजिट बैठा सकते हो, लेफ्ट राइट का फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 यहाँ पर जो है वो आपका ए आ गया। एंड वाला वर्ड जो है वो किसके लिए आया, हालांकि एंड यहाँ पर जो है वो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, सी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ ए। सी जो है वो ए के सेकंड लेफ्ट में है, सेकंड लेफ्ट टू ए। ए का सेकंड लेफ्ट यानी कि फर्स्ट और सेकंड, सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। अब आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि यार ये ऊपर की तरफ बैठा हुआ आदमी, तो ये ऊपर की तरफ अगर बैठा हुआ है तो इसका लेफ्ट जो है वो आपका इस साइड होगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये लीजिए आपका हो गया। अब इसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है, ई नाम का पर्सन जो है वो डी और ए का इमीडिएट नेबर जो है वो आपका नहीं, ई जो है वो डी और ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, ई इज नॉट द नेबर ऑफ डी एंड ए। अब ई नाम का पर्सन जो है वो ना तो यहाँ बैठ सकता है, ना यहाँ पे आ सकता है, ना यहाँ पे आ सकता है, ना यहाँ पे आ सकता है। बात बताओ क्या आएगा तो, ये यहाँ पे आ नहीं सकता, ये जगह बुक है, यहाँ नहीं आ सकता, जगह बुक है, यहाँ नहीं सकता, जगह बुक है, यहाँ नहीं सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो एक ही जगह बची और ई जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। बताओ ये कितना आसान काम था। अब अगर आप चाहते ना इसको, सर मैं तो ये लिख देता हूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा, नहीं, थोड़ा यूज करो कि कम लिखना पड़े, कम पॉसिबिलिटी बनानी पड़े, उतना अच्छा। आगे बात करते हैं। एच जो है वो आपका सेकंड लेफ्ट टू बी, एच जो है वो बी के सेकंड लेफ्ट में है। अब अगर आप देखें तो एक जगह खाली, दो जगह खाली, तीन जगह खाली, चार जगह खाली, सर क्या करूं, सर मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा, मेरे से तो पजल नहीं हो रही। और अगर यहीं रुक गए तो पजल कभी नहीं होगी। जो भी पजल जो है वो आप सोल्व करें, लास्ट लाइन तक जाएं, अगर लास्ट लाइन जाने के बाद में भी पजल नहीं हो रही ना, तब किसी से पूछो, अदरवाइज मत पूछो। तो अब क्या करें, अरे भाई लिख ले इसको, और नहीं लिख सकता तो दो तीन लाइनें साथ में पढ़ ली, ठीक है जी। एच इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी टू बी, तो देखिएगा बी जो है वो आपका ये है, और बी के सेकंड लेफ्ट में जाना है, बी के सेकंड लेफ्ट में जाएंगे तो 2L लिखा मैंने, और उसमें जो है वो क्या बैठेगा, एच बैठेगा, ये मैंने बस लिख दिया। आगे पढ़ेंगे तो बी इज नॉट द नेबर ऑफ ए एंड ई। बी जो है वो ए का भी नेबर नहीं है यहाँ यहाँ, और ई का भी नेबर नहीं, इमीडिएट नेबर जस्ट लेफ्ट राइट होता है। अब देखो जगह चार ही खाली थी, एक दो तीन जगह जो वो आ नहीं सकता, तो यहाँ पर जो है बी आ जाएगा, सीधी सी बात है। और बी के सेकंड लेफ्ट में क्या आएगा, एच, तो बी के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब दो ही जगह में देखो, एक दो तीन चार पांच छह जगह बैठ गई, दो जगह जो है वो आपकी बनी हुई है लास्ट में। जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये सबसे लास्ट वाली लाइन खराब कर देती है। सर एफ के सेकंड लेफ्ट में यहाँ बनाऊं कि यहाँ बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा भाई। यहाँ बनाएगा एफ तो एफ का नीचे की तरफ आएगा, तो जगह बुक है ना, तो एफ के सेकंड लेफ्ट में जी बनाना है तो एफ यहाँ बना भाई, एफ का लेफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा, ए की तरफ, तो एक दो, ये लीजिए जी, डन काम। क्या कहते हो आप, बहुत आसान सर, बहुत इजी था। ऐसे ही होता है। आगे वाला सवाल करते हैं। पांच पांच फॉर्म करेंगे, पांच पजल करेंगे आज, ठीक है, चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं सब सही कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ना एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ तक अगर आप देख ही चुके हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा समय लगता है भाई, ये चीज़ें एकदम आसान नहीं होती है बननी। मुझे ना इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मैं ये 1,000 पजल जो करवा दूंगा, मेरे व्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे, आप मेरे वीडियोस को देखोगे कि नहीं देखोगे, ऐसा मैं सवाल ही नहीं कर रहा हूँ आपसे। आप अकेले देख लो, शेयर करना नहीं करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपने पास रखो यार इसको। अगर इन 1,000 पजल की वजह से किसी एक भाई बहन की पजल भी बढ़िया हो गई, भाई अपन ने अपनी जिंदगी जी ली, अपना काम तो हो गया मेहनत का। अरे भाई मेरी मेरी भी तो प्रैक्टिस हो रही है, 1,000 पजल की मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है, फायदा मेरा भी। तो आइए फिर, जब दोनों का फायदा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और दूसरे वाला सवाल, क्योंकि सर्कल का सवाल है तो बना ही लेते हैं सर्कल। पहले तो एक ही बनाएंगे भाई, दूसरा नहीं बनाएंगे जब तक हमारे जरूरी नहीं पड़ रही है, ठीक है जी। बताइए,
पी टी बी आर एन डी के एन डब्ल्यू कितने आदमी हो गए? दो दो चार, दो छह, दो आठ, आठ आदमी फेसिंग द सेंटर। फेसिंग द सेंटर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपका एक हुआ, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठ, आराम के साथ फर्स्ट लाइन पढ़िए और चालू कीजिए। वी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। कौन किसके लेफ्ट में और कौन किसके राइट में अगर बना हुआ है तो वहां से चालू कर सकते हैं हम। तो चालू करिए आप। वी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ऑफ टी, टी के लेफ्ट। तो टी यहाँ पर बनाए सबसे पहले, और टी का लेफ्ट बनेगा इस साइड, बनेगा आपके बाएं हाथ की तरफ। तो आपका सेकंड लेफ्ट में बनाना है तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका वी आ जाएगा। धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, है ना, बार बार मैं लेफ्ट राइट नहीं बताता रहूंगा। अब इसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है? आगे ये लिखा हुआ है विद्वान लोगों, वो भी पढ़िए आप। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। जितना चीजें जो साफ क्लियर दिखेंगी उतना आपको मजा आएगा। आगे आपका लिखा हुआ है टी इज फोर टू द राइट ऑफ एम। एम के फोर्थ राइट में जो है वो टी बैठा हुआ है। तो एम जो है वो आप क्या फोर्थ राइट जब भी आता है ना जस्ट अपोजिट बिठा दो जब आठ आदमी हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर, और एम का राइट जो है वो आपका किधर की तरफ बनेगा? एम का राइट इधर वी की तरफ, यानी एक दो तीन चार, ये फोर्थ राइट पे आ गया। डी एंड पी आर नॉट सिटिंग बिसाइड टी। डी और पी जो है वो टी के बगल में नहीं बैठे हुए हैं। तो ना तो डी यहाँ पे आ सकता, ना ही पी आ सकता है, ना ही डी आ सकता है, ना ही पी आ सकता है। यहाँ पर जो है वो डी और पी जो है वो नहीं आएंगे। अब डी और पी यहाँ पर हो सकते हैं। आगे देख जो है वो देखिए, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी। डी नाम का पर्सन जो है वो पी के थर्ड राइट, एक जगह, दो जगह और तीन जगह, ये तीन जगह है। सर अब मैं क्या करूं, मेरे से तो आगे हो ही नहीं रही। अरे भाई एक बार देख तो ले, आप हिट एंड ट्रायल जो है वो लगा तो लो, मतलब एक बार तीनों की जगह बिठा के तो देख लो, क्या पता दो जगह बैठ ही नहीं रहो, है ना। अरे भाई मान लो कि इसमें सर दो जगह बैठेगा तो वो दूसरा डायग्राम क्यों बनाएगा भाई? आगे बहुत बड़ी हुई है ना, आगे आगे दो लाइनें और पड़ी हुई है, उनका यूज कर लेंगे। पहले बिठा के तो देख ले। तो चल भाई, मैं जो गुरुजी जो है वो यहाँ पर जो है वो मैं बना देता हूँ। मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ तो हिट एंड ट्रायल समझ जाना कि पी के थर्ड राइट में जो है वो आपका कौन बैठा हुआ है? डी में। सर मैं पी यहाँ मान लेता हूँ। तो भाई राइट नीचे की तरफ बनेगा एक दो तीन, तीन पर तो टी आ जाएगा, ये तो जगह बुक है। सर एक बात तो हो गई, एक बात तो मजा आ गया कि ये जो आपने पी बनाया ना, मतलब कहाँ पर, यहाँ तो नहीं आ सकता। दो जगह बची हुई, एक और एक, दो। अगर भाई अगर तुम यहाँ पर बनाओगे ना तो देखो एक दो तीन, तीन पर वी आएगा, इसका मतलब पी जो है वो यहाँ पर भी नहीं है 100%। अब तीन जगह खाली थी, उसमें से दो तो गलत हो गई। तो पी के थर्ड राइट में यहाँ पर पी बनाओगे तो एक दो तीन यहाँ पर आ रहा है तो यहीं पर ही बनेगा, सीधी सी बात। बन गया सर। तो एक दो तीन चार पांच आदमी तो बन ही गए। डब्ल्यू इज नॉट सिटिंग बिसाइड टू पी। डब्ल्यू नाम का पर्सन पी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर और यहाँ पर नहीं बनेगा, तो एक ही जगह खाली है, यानी कि डब्ल्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या है? P इज सिटिंग इन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K। K के एकदम लेफ्ट में जो इमीडिएट लेफ्ट में बना हुआ है। अब अगर आप देखें तो K के एकदम इमीडिएट लेफ्ट में जो है आपका P हो जाएगा, एक बचा हुआ पर्सन जो है आपका क्या हो जाएगा? R। R यहाँ पर आ जाएगा। बात खत्म हो गया सब। कोई मुश्किल नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं और नए वाले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड टी, यानी कि 9 पर्सन आर सिटिंग अराउंड द फेसिंग सर्कल। सर्कल में बैठे हुए हैं और फेसिंग सेंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 आदमी बनाने हैं सब, तो 9 आदमी बना लीजिए, एक सर्कल बनाइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए। अब यहाँ पर 9 लोग बनाने हैं तो आप अपनी मर्जी से जहाँ कहीं भी बिठाना चाहे बिठा दें। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और 9, ऐसे 9 लोग बिठा दिए। ठीक है जी। अब इसके बाद में क्या है? पी इज फोर टू द राइट ऑफ एच। पी जो है वो एच के फोर्थ राइट में है। अगर एच आपका यहाँ पर बना हुआ है, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। एच के फोर्थ राइट में बैठा हुआ है बी। तो एक यहाँ पर, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? पी आ जाएगा। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। एंड वाला वर्ड जो मैंने बताया आपको फर्स्ट पर्सन, यानी कि किसके लिए काम आया? बी के लिए काम आया। तो बी जो है वो ए के सेकंड लेफ्ट में बना हुआ है, तो ए के सेकंड लेफ्ट में बना हुआ है, यानी कि बी के सेकंड राइट पर ए बनेगा तो ए के सेकंड लेफ्ट में बी बन जाएगा। यानी कि आप ए यहाँ पे रखिए, ए का सेकंड लेफ्ट जो है आपका क्या हो गया? बी है। क्लियर? एफ इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ ए। ये देख लीजिए, ए मेरे पास में है तो यहाँ पर से बन जाएगा आपका। लाइन लगातार मैच कर रही है, मैच नहीं कर रही होती है तो या तो आगे पढ़ लो या मिला लो, लिख लो, मतलब ऐसा। इसका मतलब क्या है? एफ जो है वो ए के फोर्थ लेफ्ट में है, ए का लेफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ बी की तरफ होगा, यानी कि एक दो तीन चार, यहाँ पर जो है आपका एफ आ जाएगा। एंड एंड वाला वर्ड जो फर्स्ट पर्सन यानी कि एफ के लिए काम आया। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी, और एफ जो है वो सी के थर्ड राइट में। एफ जो है वो सी के थर्ड राइट में, तो सी यहाँ पर बनेगा तो एक दो तीन, सी के थर्ड राइट में एफ आएगा।
ठीक है जी। जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। सर गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई? क्यों गड़बड़ हो गई? सर देखो, ये आपका आ रहा है कि जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। जी जो है वो के दाएं में तीसरा। सर के है, और के थर्ड राइट में जो है वो जी बना हुआ। ठीक है सर, ना तो मेरे पास में देखो यहाँ पर के लिखा हुआ कि उसे जी पे चला दो। बात तो तुम्हारी सही है। सर आगे देखो, ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ई जो है वो डी के सेकंड लेफ्ट में आपका बना हुआ है। अब सर मैं क्या करूं? अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये इस तरीके से जो भी आपका बच गया उसको लिख दिया, क्योंकि ये चीजें लिंक नहीं कर रही, लेकिन बची हुई तो यही है हमारी। तो पजल की लाइनें सारी खत्म हो गई। पजल तो क्या है भाई, सिटिंग अरेंजमेंट है नॉर्मल सा, उसको क्या ही है। अब सर इसमें से मैं कौन सी चीज उठाऊं पहले? सर कोई तरीका बता दो ऐसा कि मजा आ जाए। तो सुन भाई, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर, फिर मैं कहूँगा, मैं मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ कि जब ये लाइनें ऐसी बच जाती है, तो देखो लेफ्ट राइट हमेशा पहले उठाना है जब भी लाइनें लिखी हुई होती है। बीच में कितने बैठे हुए हैं उसकी बजाय आप लेफ्ट राइट उठाइए, और उठाइए उसको जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसमें थर्ड राइट जगह कितनी खाली है? एक जगह ये खाली है, दूसरी ये जगह खाली है, तीसरी ये जगह खाली है, चौथी ये जगह खाली है। क्या करें? हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, सब जगह बिठाओ, कहीं ना कहीं गलत होगा। अब अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कि सर के बना देता हूँ, तो के का राइट जो इधर जाएगा तो एक दो तीन, सर यहाँ पर तो बी है तो इसका मतलब के यहाँ पर नहीं आएगा, चार में से तीन जगह तो गई। यहाँ पे अगर मैं के बनाता हूँ, हाँ भाई यही तो बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ के, तो एक दो तीन, सर यहाँ पर भी गायब। फिर क्या करें? सर जो है वो मैं के यहाँ बना लेता हूँ। तो के अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो सर एक दो तीन, यहाँ पर भी जी नहीं आएगा क्योंकि सी बुक, तो चार में से तीन जगह तो खाली हो गई। बचा क्या आपका? के यहाँ पर आ गया, के थर्ड राइट में जी यहाँ पर हो गया। बात खत्म हो गई। डी के सेकंड लेफ्ट में ई है, तो डी के सेकंड लेफ्ट में, ठीक है ना? तो डी यहाँ पर बनेगा, डी का सेकंड लेफ्ट में बी की तरफ, एक और दो यहाँ पर हो गया ई। बात खत्म। चलिए ये सारे आदमी बन गए। अंदर वाले चाहो आप तो इनको जो है वो हवा हवाई कर दो यार, चलो भगो। यहाँ पे क्या काम है तुम्हारा? काम हुआ कि नहीं हुआ? पता। बढ़िया तरीके से हमने बना लिया। आप बढ़िया तरीके से देख सकते हैं आगे वाला सवाल आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो मैं आपको करवाऊंगा ना 1000 पजल, इसमें मैं एक हमेशा आपको होमवर्क के लिए छोड़ के जाऊंगा। हमेशा, हमेशा होमवर्क के लिए छोड़ के जाऊंगा। ये नहीं छोड़ रहा हूँ, उसके आगे वाले छोड़ूंगा, थोड़ी सी टिपिकल छोड़ूंगा ना, ताकि दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो इस वाले को करते हैं। यहाँ पर क्या, 8 आदमी है, एक सर्कल में बैठे हुए हैं, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ध्यान रखना। चलिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, बना ले तो ये लीजिए एक सर्कल बनाया। 8 लोग जो इसके अंदर बैठने हैं, तो 8 लोग बना देंगे भाई। यहाँ पर क्या करना है? सर 8, एक दो, सबका फेस जो है वो बाहर की तरफ है। ठीक है जी। ये ध्यान रखना, 3 4 5 6 और 7 और 8। ये लीजिए। दिक्कत क्या है? पढ़ना चालू करिए और उड़ाइए बातों को। सबसे पहले लिखा हुआ है एस एंड टी आर नोट द इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। सर बना देते हैं, नहीं बनाना। मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी लेफ्ट या राइट में वैल्यू दी जाए तब। तो चलो सर आपने कहा तो हम आपकी बात मान लेते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं कि एस और टी जो इमीडिएट नेबर नहीं है डब्ल्यू। चलो पहली लाइन तो ये। इसके बाद में क्या है? यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। सर इसको बना लेते हैं, बिल्कुल बनाइए, लेफ्ट राइट में है तो डब्ल्यू, डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में, डब्ल्यू यहाँ पर बनेगा। अब डब्ल्यू का लेफ्ट जो है वो भाई इधर बनेगा, क्योंकि इसका मुंह बाहर की तरफ है ना? अभी राइट बना रहे थे इधर, अब लेफ्ट उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पर एक दो और तीन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। सर आ गया। अब आगे की तरफ जो है वो अपने को क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, एस और टी जो डब्ल्यू के पड़ोसी नहीं है, तो एस और टी यहाँ पर नहीं आएगी, एस और टी यहाँ पर नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। चलो इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? वी एंड टी आर नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ यू। बी और डी जो है वो आपके इमीडिएट नेबर नहीं है, किसके? पहली माफी चाहूंगा, यहाँ पर क्या है इमीडिएट नेबर? तो भाई कहाँ गया ये? यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वी और टी यहाँ नहीं है, तो यू के पड़ोसी नहीं है, तो वी और टी जो आपके यहाँ नहीं है। अब अगर आप एक चीज समझेंगे ना, तो टी देखो यहाँ नहीं है, यहाँ जो है वो डब्ल्यू,
तो डब्ल्यू यहाँ पर भी नहीं है, डब्ल्यू की जगह तो आ नहीं सकता, यहाँ पे भी नहीं है टी, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ पर भी नहीं है, दो जगहों में से कोई एक आएगा। आगे क्या लिखा हुआ? हाँ, वी एंड टी आर, क्यू इज नोट द इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू एंड यू। क्यू नाम का पर्सन जो है वो आपका डब्ल्यू और यू का पड़ोसी जो है वो आपका नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू और यू का पड़ोसी नहीं है कौन? क्यू। तो डब्ल्यू यहाँ, क्यू यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, क्यू यहाँ नहीं आ सकता और क्यू यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब इन दो जगहों में से आएगा। आगे और क्या लिखा होगा कि टी इज नोट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। टी जो डब्ल्यू का सेकंड राइट, डब्ल्यू का सेकंड राइट इधर बनेगा। अब किसकी तरफ? इधर देखो भाई साहब, इधर इधर बनेगा राइट। तो यहाँ पर एक और दो, यहाँ पर भी टी नहीं आएगा, तो टी पक्का यहाँ पर आएगा और क्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखो ये कैसे हुआ। देखो टी जो है वो आपका यहाँ था नहीं, यहाँ था नहीं, यहाँ था नहीं, यहाँ था नहीं ना, तो यहाँ आ नहीं सकता तो बचा यहाँ पर। और क्यू जो है वो इन चार जगह नहीं था तो पांचवी जगह ही बची। बात करते हैं। अब क्या लिखा हुआ? अब हमें आगे की तरफ जो ये लिखा हुआ है कि वी जो है, जगह कौन कौन सी खाली बची है? एक तो आपकी ये जगह खाली बची है, एक ये जगह खाली बची हुई है, और यहाँ पर एक ये भी जगह खाली बची हुई है। ओके, और एक ये जगह खाली बची हुई है। ठीक है, P इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ Q एंड V। P जो है वो आपका Q और Q का इमीडिएट नेबर नहीं है। Q आपके पास में कहाँ है? यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं आ सकता, और यहाँ पर जो है वो P नहीं आ सकता। अगर इस जगह नहीं आ सकता, इस जगह नहीं आ सकता, इस जगह नहीं आ सकता, तो P आपका यहाँ पर आएगा पक्का। ठीक है, इसके बाद में हमें आ, जो है वो आपका और क्या लिखा गया है? ठीक है, अब वी का आप देखिएगा, वी इस जगह और इस जगह जो है वो दो जगह वी नहीं आ सकता। यू के पड़ोसी नहीं थे तो वी आपका यहाँ पर आ जाएगा। बचे हुए आदमी जो है वो आपके कौन कौन बनेंगे? बचे हुए आदमी, अब देखो आर और एस जो है वो आपके बच गए हैं। मैं अंदर वाला सारा मैटर जो है वो क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि क्लियर करना जरूरी है ताकि आपको नजर तो प्रॉपर आएगा ना यार भाई। चलिए जी, ये आपका हो गया है। और लास्ट लाइन जो है वो हो चुकी है। अब आपके पास में बचे आर और एक बचा एस। हो सकता है कि आर इधर हो सकता है कि एस इधर हो, और ये हमारा डायग्राम बनेगा डन। चलिए जी, हो गया काम। और सबसे अंतिम सवाल, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें? दिस इज फॉर योर होमवर्क, दिस इज फॉर योर होमवर्क। आप मुझे बताइएगा, कमेंट आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई साहब आपने वीडियो देख लिया, अदरवाइज कोई बात नहीं है, नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। अपन बहुत सब्र वाले आदमी, अपन 1,000 पे चल कर आएंगे। ठीक है जी, तो ये काम हो गया। अब हिंदी में चाहिए, हिंदी में आपके पास में। ठीक है जी, और हाँ, आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना, और जुड़े रहिए मोर्स अकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। धन्यवाद।